Greetings of the day to one and all. So, today we will discuss one more topic which is very important from the preliminary examination point of view. So, let us go through that topic and find out are we able to solve it or not. The topic is Global Hunger Index. So, as we do, we will underline it and we will find out what are the keywords and how we can solve it. The Global Hunger Index is an annual report that is published by UNICEF. The first statement says that Global Hunger Index is an annual report that is published by UNICEF. यहां पर आपको दो चीज ध्यान देना है. क्या? पहला चीज, इज इट एन एनुअल रिपोर्ट? कुछ रिपोर्ट्स हर साल निकलते हैं, कुछ रिपोर्ट्स 2 साल में एक बार निकलते हैं, कुछ रिपोर्ट्स 6 महीने में निकलते हैं. तो यहां पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इट इज एन एनुअल रिपोर्ट. दूसरा पार्ट ऑफ स्टेटमेंट कह रहा है इट इज पब्लिश्ड बाय यूनिसेफ. Okay, first statement we will find out it's right or wrong. Second part, second statement, it does not track child mortality. अब देखो मैं बताता हूं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जब निकलता है, when this ranking is given, there are various parameters. कुछ पैरामीटर्स है, उसके बेसिस पे रैंकिंग निकाला जाता है. ठीक है, तो वो कहना क्या चाहता है स्टेटमेंट कि चाइल्ड मोर्टेलिटी एक पैरामीटर नहीं है ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालने का. ओके, सो ये कह रहा है कि इट डज नॉट ट्रैक चाइल्ड मोर्टेलिटी व्हाइल कैलकुलेटिंग द ग्लोबल हंगर इंडेक्स. नाउ द थर्ड स्टेटमेंट, इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का 2023 का जब रैंकिंग निकला, इंडिया हैज बीन रैंक्ड इन टॉप 50 आउट ऑफ 125 कंट्रीज. और इंडिया का रैंक क्या था? टॉप 50 में था आउट ऑफ 125 कंट्रीज. नाउ let us see the statements again. The Global Hunger Index is an annual report that is published by UNICEF. The second statement that says that it does not track child mortality, and in the Global Hunger Index 2023, India has been ranked in top 50 out of 125 countries. Now, according to me, let us see what is the answer of this. How many of the above statements are correct? One only. क्या एक ही statement इसमें से गलत है? Only one. Only 2 is correct. All the 3 statements are correct. पहला सही है, दूसरा सही है, तीनों सही है, या none of this is correct. According to me, the correct answer is none of this. कोई भी statement इसमें से सही नहीं है. Now, let me tell you why the statements are wrong. Global Hunger Index is an annual report. I totally agree with this. It is an annual report. But it is not published by UNICEF. ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक एनुअल रिपोर्ट है, बट ये यूनिसेफ नहीं निकालता है. ठीक है, बट दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय एन आयरिश एनजीओ. इट इज पब्लिश्ड बाय एन आयरिश एनजीओ एंड इन कोलैबोरेशन विद अ जर्मन एनजीओ. ठीक है, ये यूनिसेफ नहीं निकालता है. इट इज पब्लिश्ड बाय एन आयरिश एनजीओ विद कोलैबोरेशन विद अ जर्मन एनजीओ. आई होप दिस इज प्रीटी मच क्लियर. नाउ सेकेंड, इट डज नॉट ट्रैक चाइल्ड मोर्टेलिटी. क्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए या उसमें रैंकिंग देने के लिए चाइल्ड मोर्टेलिटी को कंसीडर नहीं किया जाता? बिल्कुल गलत बात है. चाइल्ड मोर्टेलिटी को कंसीडर किया जाता है. 4 फैक्टर के बेसिस पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स कैलकुलेट होता है. उसमें से पहला फैक्टर, द फर्स्ट फैक्टर इज चाइल्ड मोर्टेलिटी. द सेकेंड फैक्टर इज, मैं यहां लिख देता हूं, अंडर नरिशमेंट, कि बच्चों को अगर प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रहा है. ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर इन कैलकुलेटिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स. द थर्ड फैक्टर इज चाइल्ड स्टंटिंग. चाइल्ड स्टंटिंग इज अ फैक्टर. ठीक है, एंड द फोर्थ फैक्टर व्हाइल कैलकुलेटिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज चाइल्ड वास्टिंग. देखिए, अंडर नरिशमेंट मतलब प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना मिलना. चाइल्ड स्टंटिंग मतलब आपका एज के हिसाब से आपकी हाइट ग्रो नहीं होना, बच्चे की हाइट ग्रो नहीं होना. वेस्टिंग मतलब, चाइल्ड वास्टिंग मतलब आपके एज के हिसाब से आपका वेट ग्रो नहीं होना. ठीक है, तो अंडर नरिशमेंट इज अ रीजन, चाइल्ड स्टंटिंग कैन बी अ रीजन, child wasting can be a reason, and child mortality is also a reason while calculating the global hunger index. Now, in the global hunger index, India has been ranked in top 50 out of 125 countries. No,
गलत बात है, गलत स्टेटमेंट है। इंडिया रैंक इन 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाज 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज। 111 रैंक पे था आउट ऑफ 125 कंट्रीज। ओके, सो पहला स्टेटमेंट क्यों गलत हुआ? ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक एनुअल रिपोर्ट तो है, बट इट इज रिलीज नॉट बाय यूनिसेफ, इट इज रिलीज बाय एन आयरिश एनजीओ एंड अ जर्मन एनजीओ। एक आयरलैंड का एनजीओ और एक जर्मन के एनजीओ के कोलैबोरेशन में ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला जाता है। ठीक है, अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालने के 4 फैक्टर्स के बेसिस पे रैंकिंग दिया जाता है। नंबर 1, चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, मोर्टेलिटी, इन्फेंट बेबीज का जो डेथ हो जाता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी। नंबर 2, अंडर नरिशमेंट, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेवल ना होना इज वन ऑफ द फैक्टर। नंबर 3, चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग मतलब अपने एज के हिसाब से आपका हाइट का ग्रोथ नहीं होना, एंड चाइल्ड वेस्टिंग, आपके एज के हिसाब से आपका वेट ना बढ़ना इज वन ऑफ द फैक्टर। और 2023 में क्वेश्चन ये कहता है कि इंडिया का रैंक 125 कंट्रीज 125 कंट्रीज में से टॉप 50 में तो नहीं था। इंडिया का रैंक 111 था, 111 था, और इसलिए कहा जाता है इंडिया सीरियस केस ऑफ हंगर से स्ट्राइव कर रहा था। देयर वाज स्कार्सिटी ऑफ फूड। ठीक है, अब इसके थोड़े से एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, सी, in global hunger index 2023 India was ranked 111th out of 125 countries, indicating serious level of hunger। 111th रैंक था, हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। दूसरा, ये कौन कौन से 4 इंडिकेटर्स के बेसिस पे कैलकुलेशन होता है? अंडर नरिशमेंट, ठीक है, चाइल्ड स्टंटिंग, child wasting and child mortality. These are the 4 factors which is taken into consideration while calculating the global hunger index। दूसरी बात, ये कौन पब्लिश करता है? इट इज पब्लिश्ड बाय एन आयरिश एनजीओ। इस आयरिश एनजीओ का नाम क्या है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड। सो यूनिसेफ नहीं निकालता है, इट इज रिलीज्ड बाय एन आयरिश एनजीओ कॉल्ड एज कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड अ जर्मन एनजीओ वेल्थ हंगर हाई लाइफ। वेल्थ हंगर हाई लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड, वेल्थ हंगर हाई लाइफ इज अ जर्मन एनजीओ जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालता है, एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड इज एन आयरिश एनजीओ जो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालता है। देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय एन आयरिश एनजीओ, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड अ जर्मन एनजीओ वेल्थ हंगर हाई लाइफ। ठीक है, 2 एनजीओ मिलकर निकालते हैं। 125 countries were given the ranking, out of which India was ranked at 111th place। 111 पोजीशन में था इंडिया का रैंक। द 4 इंडिकेटर्स ऑफ कैलकुलेटिंग दिस रैंकिंग वाज अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड स्टंटिंग।